कैलिफोर्निया में एक बड़ा संगीत कार्यक्रम हो रहा है और हम बॉबी नाम के मुख्य सिंगर को देखेंगे जो एक प्रसिद्ध रॉक स्टार है जिसने अभी अभी अपना संगीत कार्यक्रम समाप्त किया है। बॉबी अपने प्रबंधन के साथ इकट्ठा होकर वीआईपी कमरे में लौटता है। बॉबी अपनी सारी प्रसिद्धि से बहुत थका हुआ दिखता है। वह कराहने लगा और इस सब से बीमार महसूस करने लगा। इस बीच उसका प्रबंधक 3 दौर में अगले दौरे की तैयारी कर रहा है और वह एक बहुत थके हुए बॉबी को देखता है और अगले दौरे की तैयारी में बॉबी को फिट रखने के लिए एक कार्यवाहक ब्रैड की मांग करता है। ब्रैड बॉबी को बताता है कि वे अब प्रसिद्धि के शीर्ष पर हैं, हालांकि बॉबी कहता है कि वह इस सब से बहुत थक गया है और बीमार है। छोटी सी पार्टी के बाद ब्रैड ने दर्पण में अपना चेहरा देखा और उनकी नाक से खून बहने लगा। फिर हमें दूसरे सिंगर, एक महिला विकी के साथ दिखाया गया है जो अपने पिता गैस्पर के साथ अपनी मां की कब्र पर जाती है। फिर उसके बाद वे जाने वाले होते हैं और अपने सामने एक कार चलाते हुए देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। विकी और गैस्पर कार से लौटते हैं लेकिन बॉबी को देखते हैं जो बहुत अधिक शराब पीने और अपनी कार से बाहर फेंक दिए जाने से दुर्घटना का शिकार हो गया था। उन्होंने तुरंत उसकी मदद की और बॉबी को अपने घर पर इलाज के लिए ले गए। अगले दिन बॉबी जागता है और गैस्पर की कार मरम्मत की दुकान पर जाता है। वह वहां विकी को पाता है जो उसकी गाड़ी ठीक कर रही है। बॉबी विकी से पूछता है कि वह अब कहाँ है, तो विकी बताती है कि वह अब जॉर्जिया के फैनिन में है। बॉबी को भी आश्चर्य हुआ जब उसने विकी से पूछा कि क्या वह उसे नहीं जानती है। विक ने जवाब दिया कि अगर वह नहीं जानती कि बॉबी कौन है तो बॉबी उसे कैलिफोर्निया रॉक स्टार के रूप में बताता करता है। बॉबी ने तब ब्रैड से संपर्क किया लेकिन उसे यह नहीं बताया कि वह कहाँ है। कुछ दिनों बाद बॉबी गैस्पर और विक के सामने जॉर्जिया में अस्थायी रूप से रहने की अपनी इच्छा के बारे में बताता है, लेकिन गैस्पर विक से उन नियमों के बारे में बताने के लिए कहता है जो निर्धारित किए गए हैं यदि बॉबी कुछ समय के लिए वहां रहना चाहता है। फिर विक ने बॉबी से कहा कि पहले बॉबी को अपनी शराब पीने की आदत छोड़नी पड़ी और दूसरा बॉबी को विक पर क्रश नहीं हो सकता था। बॉबी, जिसने यह सुना, ने विक पर जोर दिया कि अगर वह स्वीट कॉर्न चाहता है तो वह आसानी से चुन सकता है। यह भ्रम विक को यह सुनकर परेशान कर देता है। उस रात विक सो नहीं सकता। उसके पास बॉबी रॉक डीवीडी है जिसे उसने गुप्त रूप से एकत्र किया है और शुरू में झूठ बोलता है कि वह बॉबी को एक रॉक स्टार के रूप में नहीं जानता है। एक बार विक के 2 दोस्त पैटी और बोनी उसे अपने द्वारा बनाए गए समूह में शामिल होने के लिए कहने आए और एजे के पास जा रहे थे। इस बीच उन्होंने बॉबी को देखा और बॉबी को अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हुए उनसे मुलाकात की। जब बॉबी ने बार को कॉल सुनी तो उसने उसे ठुकरा दिया क्योंकि वह समस्या नहीं चाहता था। बाद में विक ने बॉबी को एक गिटार दिया क्योंकि वह कुछ समय से संगीत से दूर होने के कारण अपने हाथों का अभ्यास करना चाहते थे। इस बीच बॉबी की अनुपस्थिति को लेकर बॉबी के प्रबंधन पर संदेह बना हुआ है। केवल 3 सप्ताह शेष होने के कारण दौरा शुरू होने वाला है और वैसे भी पहले से ही निर्धारित किया जा चुका है। जब बॉबी वापस नहीं आता है तो वे डर जाते हैं और यह उनके प्रबंधन के लिए एक समस्या होने वाली है। कुछ समय के लिए विक और बॉबी का बंधन स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ और उन्होंने अपना समय झील में मछली पकड़ने में बिताया। बॉबी द्वारा एक मछली पकड़ने के बाद विक में हास्य की भावना थी और इससे उन दोनों के बीच आपसी विश्वास पैदा होता है। विक ने एक कहानी सुनाना शुरू किया कि उसकी एक बार टेडी नाम की एक मंगेतर थी लेकिन उसकी मृत्यु हो गई थी। उस समय विभिन्न यादों के साथ कई चीजें हुई जिन्हें विक को भूलना मुश्किल है। जाने से पहले बॉबी ने विक का उल्लेख उन कपड़ों के बारे में किया जो वह एक आदमी की तरह पहनता है। उस रात एक साथ रात का खाना खाते समय विक अंततः अपनी माँ के कपड़ों का उपयोग करके अपना रूप बदल लेता है, इसलिए वह नारीवादी दिखते हैं। बॉबी तब विक को उसकी सभी दयालुता के लिए धन्यवाद देना चाहता था। आखिरकार उसने उसे रात के खाने के लिए बाहर जाने के लिए कहा लेकिन विक इसे एक तारीख का निमंत्रण मानता है और ऐसा लगता है कि वे आखिरकार एक साथ रिश्ते में हैं। एक दिन बॉबी एक कुत्ते के साथ घूम रहा था लेकिन जब डेक्स्टर जंगल के बीच में गायब हो गया तो बॉबी आखिरकार उसकी तलाश करता है। विक और गैस्पर ने देखा कि क्या दोपहर का समय होगा और बॉबी वापस नहीं आया है। विक ने आखिरकार जंगल में बॉबी की तलाश करने का फैसला किया और बॉबी को पाया जो एक खाई के किनारे पर गिर गया था। तुरंत विक ने उसकी मदद की और क्योंकि रात हो चुकी थी इसलिए उन्होंने आखिरकार जंगल के बीच में रात बिताई, घर लौटने के लिए सुबह के समय का इंतजार करते हुए। सुबह के बाद विक बॉबी को वापस लाता है और बॉबी के प्रबंधन को ढूंढता है जो भी आ रहा है
और उसे लेने के लिए बॉबी का पता ढूंढ लेता है। हालांकि एक छोटी सी लड़ाई हुई जब बॉबी घायल हो गया और उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। अस्पताल में कई दिनों के बाद सिर में चोट लगने के कारण बॉबी को अभी भी होश नहीं आया है। फिर बॉबी के प्रबंधन को अंततः बॉबी को गहन देखभाल प्राप्त करने के लिए अमेरिका लाने की अनुमति मिल गई। जब विक शामिल होना चाहता था तो बॉबी के प्रबंधन ने उसे शामिल नहीं होने से मना कर दिया। अंत में गैस्पर के विचार के साथ विक को बॉबी को खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। बॉबी ने अब अपने दोस्तों के साथ प्रशिक्षण शुरू कर दिया है और ऐसा लगता है कि वह अपनी पीने की आदतों के साथ बदल गया है और सोडा पसंद करता है। बॉबी ने तब विक को फोन किया। डैन को पहले से ही उसके आने का पता था, लेकिन जब ब्रैड को पता चलता है कि विक आ रहा है तो वह बॉबी और विक के रिश्ते को बर्बाद करने की योजना बनाता है। जब विक ने ब्रैड को आज रात हवाई अड्डे पर उसके आगमन के बारे में फोन किया तो ब्रैड ने बॉबी से झूठ बोला कि क्या विक ने उसकी यात्रा रद्द कर दी। फिर ब्रैड आदेश देता है, विक को लेने की कोशिश करता है। उस रात संगीत कार्यक्रम के बाद ब्रैड ने बॉबी के पेय में कुछ डाल दिया जिससे उसे चक्कर आने लगे और वह सोफे पर सो गया। जब विक उस वीआईपी कमरे में प्रवेश करता है जहां बॉबी था तो विक बॉबी को सोते हुए और मेलानी के साथ देखकर हैरान रह जाता है। उस रूप ने विक को क्रोधित कर दिया और अंत में उसे छोड़ दिया। अगली सुबह बॉबी जागता है और महसूस करता है कि वह विक से नहीं मिला है। वह तुरंत विक की तलाश में गया। जेके को कुछ संदेह होता है और वह ब्रैड से पूछता है कि बॉबी के साथ क्या हो रहा है। बॉबी विक के घर आता है लेकिन गैस्पर उसे रोकता है और बॉबी को जाने के लिए कहता है। बॉबी विक को खोजने की कोशिश करता है लेकिन जब वह उसके पास जाता है तो उसे विक से अस्वीकृति मिल जाती है। बॉबी निराश होकर घर आता है। हालांकि जी टिम से सवाल करता है कि किसके हस्तक्षेप ने बॉबी और विक के रिश्ते को बर्बाद कर दिया। मेलानी को उस रात अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने ब्रैड पर उनके मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। ब्रैड आखिरकार अपनी गलती स्वीकार करता है और बताता है कि वह सिर्फ टिम को साथ रखना चाहता था। मेलानी बॉबी को ब्रैड की गलती के बारे में बताती है और टिम बॉबी और विक के रिश्ते में सुलह करने की योजना बनाता है। जेके और मेलानी विक के घर पहुंचते हैं और सब कुछ समझाते हैं जो गलत हुआ। मेलानी बताती है कि बॉबी निर्दोष है और बॉबी विक की उपस्थिति के बिना बीमार महसूस करता है। का अंत तब होता है जब जेके और मेलानी विक को मेलानी के घर बॉबी से मिलने ले जाते हैं जो उसका इंतजार कर रहा होता है और दोनों आखिरकार फिर से मिल जाते हैं।